हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। नॉर्सेट 6 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि फॉर्म कब से शुरू हो जाएगा और उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है। मोस्टली हम एग्जाम पैटर्न पे इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं कि थोड़ा चेंजेस हुआ है एज कम्पेयर टू नॉर्सेट 5 में जो एग्जाम पैटर्न था उसमें और कुछ एडवांसमेंट उन्होंने किए गए हैं। तो देखते हैं जनरल बेसिक आइडिया पहले क्या है। तो ये इसेंशियल एजुकेशन क्या चाहिए, तो बीएससी होना चाहिए या पीबीएससी होना जरूरी है कैंडिडेट्स का। अगर डिप्लोमा है मतलब जीएनएम है तो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो सबके लिए मैंडेटरी होता ही है। एग्जाम फीस रहने वाली है 3000 रुपीज जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एंड SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम फीस रहने वाली है 2400, जो हर बार की तरह ही है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली डेट जो इन्होंने अलग से मेंशन कर रखी है कि जो नॉर्सेट स्टेज 1 होगी, नॉर्सेट प्रीलिमिनरी, ये 14 अप्रैल 2024 को होगी, और जो स्टेज 2 की एग्जाम है वो मेंस जिसे हम कहते थे नॉर्सेट 5 के हिसाब से जो पैटर्न आया था उसमें वो 5 मई 2024 को होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, एग्जाम डेट। इस डेट को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। जनरल कंडीशंस में हमें देखना है कि ये वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है 26 फेब 2024 से लेके 17 मार्च 2024 तक खुला रहेगा, 5 बजे तक पोर्टल। आप तब तक फॉर्म भर सकते हो। बाकी के प्रोसीजर आपको पता ही है, आपको फोटो चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए रहेगा, आपका सिग्नेचर चाहिए। तो ये सब चीजें साथ में लेके ही आप आगे प्रोसेस करो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको आपका फॉर्म फिलअप करना होगा। पेमेंट एट द एंड आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने से पहले आ जाएगा। उसके बाद में करेक्शंस अगर कोई आएंगे या कोई मिस्टेक्स आएंगे तो 18 मार्च 2024 से लेके 20 मार्च, मतलब 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शंस क्लियर करने के लिए। ये अब इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एज रिलैक्सेशन हमें पता ही है। SC ST 5 साल, OBC 3 इयर्स, PWD और PWD प्लस OBC होगा तो ये ज्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं सीधा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जो है एग्जाम पैटर्न इस बार कैसे बदला है उस पर ले चलता हूँ। तो जो एग्जाम पैटर्न है स्टेज 1 स्टेज 2 में होगा, ये सबको क्लियर है। स्टेज 1 में क्या होगा, प्रीलिमिनरी स्टेज क्वालिफाई होने के बाद ही वो स्टेज 2 दे पाएगा। ये मेरिट लिस्ट और रैंक डिसाइड करने के लिए नॉर्सेट प्रीलिमिनरी यूज नहीं होगा, ये भी पहले ही था। तो आप बोलोगे सर बदला क्या है इस चीज में, इस साल बदला क्या है, तो ये बारे में बदला है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स, 100 MCQ ऑफ 100 मार्क्स। मतलब आपको मिलेगा 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त आपको मिलने वाला है। इसमें आपको रहेंगे 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टू 80 MCQs रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में रहेगा आपका जो थ्योरी पार्ट, थ्योरी बेस पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे। तो ये यहाँ तक ये पुरानी ही बातें थी। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसमें कोई नहीं है दिक्कत। आगे वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट का 5 सेक्शन होगा, मतलब 90 मिनट्स, 18 इंटू 5, 90 मिनट्स का टाइम कवर हो गया। और ईच सेशन विल बी कंटेंट 20 क्वेश्चंस, तो मतलब 20 इंटू 5, 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखो, 5 सेशंस उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तो क्यों किया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देयर विल बी अ सीक्वेंस in which each session will be enabled to view answer questions. There will be a sequence, मतलब एक सीक्वेंस रहेगा जिसमें आपको पर्टिकुलर सेशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर सेशन फर्स्ट सेशन है तो उसमें जितने 20 क्वेश्चंस आएंगे 18 मिनट्स के लिए ही वो सेशन आपको एक्सेसिबल रहेगा। एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट व्यू और आंसर विल बी डिसेबल आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन। नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड और विजिबल, सो ऑन। मतलब इसका एक सीधा सीधा एक एक्सप्लेनेशन है, सीधा सीधा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास 5 सेशन खुलेंगे एट अ टाइम, एक ही सेशन आपके लिए ओपन रहेगा।
एक सेशन 18 मिनट बाद बंद होगा, एक सेशन रहेगा 20 क्वेश्चन का जो 18 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा। आपने उसमें सॉल्व किया है नहीं किया है वो कुछ नहीं, एक बार वो लॉक हो जाएगा, आप उसको दोबारा खोल नहीं पाओगे। और एक टाइम में एक ही सेशन खुला रहेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक सेशन जल्दी खत्म कर लिया तो आप अगले सेशन को जल्दी अचीव कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। आपको एट अ टाइम एक ही सेशन मिलेगा, या तो आपको उसको सॉल्व करना है, और नहीं आता है तो आपको बैठे रहना है 18 मिनट तक। यही इसका एक पैटर्न है जो इस नॉर्सेट 6 में चेंज देखने को मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। तो इसके लिए क्या क्या हमें प्रिपरेशंस करनी है, तो एक प्रिपरेशन सबसे बेस्ट है कि आप जितना, मतलब थ्योरी तो सबका पढ़ा ही होता है, थ्योरी सब पढ़ते हैं, लेकिन आप जितना क्वेश्चन सॉल्विंग का आपकी आदत बढ़ाओगे, जितना आप क्वेश्चंस देखोगे, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर में एग्जाम के पहले, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम के पहले दिन ही प्रैक्टिकल आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको जो इशू रहता था नॉर्सेट 5 में जो इशू था उस रिलेटेड भी मैंने एक गाइडेंस एक किया था कुछ लोगों को, तो वही है। लेकिन इसमें थोड़ा सेशन और चेंज सेशन वाइज आया है, तो इसमें और थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा एग्रेसिव होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन लेंदी है या हमें एक टाइम में एड्रेस, मतलब हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे या ये नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी टाइम हमें उसको स्किप करना है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। ऐसा नहीं हो कि 18 मिनट के सेशन में हम बस 2 ही क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमें उसमें ज्यादा टाइम लग गया, तो वो 2 क्वेश्चन के चक्कर में हम बाकी के क्वेश्चन भी लॉस कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी भी रह सकते हैं। और हर सेशन में दो से तीन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जो आपको डाइवर्ट करने के लिए रहेंगे। ये टैक्टिक होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों का, तो इसमें हमें नहीं फंसना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर ये बीच में बता रहे हो, अलग से वीडियो बनाओ, ये एक साथ में ही आपको रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझोगे, उसी उसकी तैयारी कैसी करनी है ये सबका क्वेरी रहेगा ही, इसलिए मैं इसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर ले रहा हूँ। और कुछ आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ ही सकते हो, और ग्रुप भी हमारा बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उसमें भी ज्वाइन करके डिस्कशन में सहभागी हो सकते हो। यही रहेगा, बाकी का ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं है। नॉर्सेट मेंस में भी आपको वही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन 18 मिनट ईच कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस, सेम पैटर्न स्टेज 1 स्टेज 2 में रहने वाला है। तो हमें बस इसमें यह है कि इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसमें 100 के 100 पूरे सिनारियो बेस्ड रहेंगे, केस सिनारियो बेस्ड ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है स्टेज 2 में, जो पिछले बार भी था इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं किया था, लेकिन अभी आ गया तो हाईलाइट कर ही देता हूँ आपके लिए। तो ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। स्टेज 1 में थ्योरी रहेगा, इसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब मिस्टर एक्स हैड एन रोड एक्सीडेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज द कंडीशन, ही हैज सस्पेक्टेड नेक इंजुरी और समथिंग। सो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस लेंदी क्वेश्चन देने के वो ट्राई करेंगे। आपको उसका जो एक हर क्वेश्चन का ना एक ये होता है, कुछ कुछ वर्ड होते हैं, थीम वर्ड्स होते हैं, आपको बस उसी को पिकअप करना है। और उसमें भी कुछ कुछ वर्ड्स वो ऐसे यूज करता है ना कि जो पढ़ने वाला एकदम अपना सर चकरा जाता है उसमें। उस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ये एग्जाम सेट करने वालों का एक ट्रैप होता है, उस ट्रैप में हमें ना फंसते हुए बस एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान देते हुए हमें जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेना है, और उसको अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ना है। और नहीं आ रहा है तो 1 मिनट से टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ना है। बाद में आप 18 मिनट्स का ड्यूरेशन है, अगर आपके बाकी के 15 क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व कर चुके हो तो आपको 8 मिनट मिल जाएंगे, 8 मिनट में आप 2-4 क्वेश्चन देख लो। लेकिन एक बार आपका सेशन क्लोज हो गया तो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, इसलिए ये चीजें ध्यान में रखनी है। ज्यादा भी ऐसे सोच के नहीं छोड़ना है पीछे क्वेश्चन कि हमें बाद में आके एक साथ सब, मेरे 100 में से 50 क्वेश्चन बाकी है मैं बाद में आके खोलूंगा, नहीं, वो लैप्स हो गया, लैप्स हो जाएगा, बाद में आपको नहीं मिलेगा ओपन। तो ये चीजें है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता है क्वालिफाइंग परसेंटाइज 50% यूआर यूडब्ल्यूएस, 45% ओबीसी एंड 40% एससी एससी। तो और कुछ ज्यादा मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।